Acharya Uma Swamiji Maharaj had written a unique grantha, that is Tattvar Sutra. And we are lucky that we are here and that granth is going on. Really, it's a great achievement that we are discussing on a great scripture, that is Tattvar Sutra. And in this context, chapter 2 is going on, in which Acharya is describing regarding what is the movement of the jivas. After discussion regarding the unique thoughts of the jivas, their subjects, the senses of the jivas, the types of the jivas, thereafter Acharya is discussing regarding what is the movements of the jiva after death. So in this context, we had seen sutra number 27, that avigraha jivase means whosoever had got the salvation, so they get straightforward. So the movement of the jivas who had got the salvation, they have the straightforward movement. This discussion was yesterday going on. In this context, we will see further today. बंधुओं, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज का एक ऐसा उपकार कि उन्होंने तत्वार सूत्र जैसा ग्रंथ इस जगती के लिए दिया, जिसके लिए कहा जाता है कि यदि जैन गीता यदि कोई ग्रंथ है तो वो तत्वार सूत्र है। एक एक सूत्र जो है इसका अपने आप में विस्तार को लिए हुए है, एक एक सूत्र से जिसमें अनेकों अनेकों ग्रंथों का प्रणयन हुआ है। जब हम देखते हैं कहीं इसमें तत्वार सिद्धि टीका, कहीं श्लोक वार्तिक, कहीं तत्वार्थ वार्तिक, कहीं कितनी कितनी 35 से 40 टीकाएं जिसके ऊपर लिखेगी, ऐसे महान ग्रंथ का वाचन हमारा चल रहा है। और इसमें अध्याय नंबर 2 में आचार्य श्री इसमें जो वर्णन कर रहे हैं वो जीव का वर्णन कर रहे हैं। 7 तत्वों में आचार्य श्री ने बताया कि 7 तत्व होते हैं, उसमें पहला तत्व जो जीव तत्व है उसका वर्णन चल रहा है, जिसमें आचार्य श्री ने जीव के असाधारण भावों का वर्णन किया, जीव के प्रकारों का वर्णन किया, जीव की इंद्रियों का वर्णन किया, इंद्रियों के प्रकार का वर्णन किया। और अब आचार्य श्री चर्चा कर रहे हैं कि मृत्यु के उपरांत यह जीव कहाँ जाता है। मृत्यु के उपरांत विनोद जी, मृत्यु के उपरांत आप कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ जाने वाले हैं? पता ही नहीं है आपको? वही बता रहे हैं आचार्य श्री, ध्यान से सुनना अली भैया, वही बता रहे हैं आचार्य श्री कि मृत्यु के बाद आप कहाँ जाने वाले हैं। संतोष जी जानना चाह रहे हैं कहाँ जाना है? राजू भैया को तो पता है कहाँ जाने वाले हैं। हमारे संजीव भैया को पता है क्या? घेवरचंद जी किसी को नहीं पता? लालू भैया को तो पता है, सब वो तो सब जानते हैं। किसी को नहीं पता मृत्यु के बाद कहाँ जाने वाले? पंडित जी आप तो खूब पढ़ने लिखने वाले हो, आपको तो पता होगा। नहीं पता? तो आचार्य उमा स्वामी महाराज आज यही बता रहे हैं कि मृत्यु के बाद ये आत्मा कहाँ जाती है, कहाँ जाती है। तो इसमें हमने देखा था कि सूत्र नंबर 25 में आचार्य जी ने बताया था कि विक्रय कथो कर्म योगा, मृत्यु के बाद जो आत्मा का योग होता है वो कौन सा होता है? कर्म योग होता है। कर्म योग यानी 7 योगों में काय के जो 7 योग होते हैं, ऐसे टोटल 15 योग होते हैं, 4 जो है मन के, 4 वचन के और 7 काय योग होते हैं। उनमें जो 7 काय योगों में जो कारमान काय योग होता है वह पाया जाता है, जिसके विषय में हमने नए मंदिर में बहुत अच्छे से इसका खुलासा किया था। और उसका क्रम क्या है तो वो बताया था कि अनुश्रेणी गति यानी आकाश के प्रदेशों की इसकी गति होती है। जैसे आकाश के प्रदेश कैसे होते हैं? सीधे और आड़े, तिरछा नहीं जा सकता कोई भी। यहां से कोई यहां पहुंचना चाहे तो सीधा ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा जाएगा फिर ऐसा जाएगा, तब कहीं जाके बीच में मोड़ लेना पड़ेगा उसको, सीधा नहीं जा सकता, क्योंकि तिरछा गमन नहीं होता, सीधा ही गमन होता है। या तो ऊपर की तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, दाएं होगा या बाएं होगा, लेकिन तिरछा गमन नहीं होता। आकाश की जैसे ग्राफ होता है ना, ग्राफ में आपने देखा कैसी रेखाएं होती हैं? सीधी होती हैं और आड़ी होती है, लेकिन तिरछी कोई नहीं जा सकती। तो उसी तरह से 26 नंबर सूत्र में बताया था कि जो जीव की गति होती है वो कैसी होती है? आकाश के प्रदेशों की तरह से होती है, यानी अनुश्रेणी गति, सीधी अथवा आड़ी ही गति होती है। आज उसके बाद आचार्य ने 27 नंबर सूत्र भी हो चुका था, उसमें आचार्य ने बताया था कि मुक्त जीव की गति कौन सी होती है। मुक्त जीव की गति, मुक्त जीव कौन? सिद्ध परमेष्ठी। तो सिद्ध परमेष्ठी, पहली बात तो ये बताओ कि
मुक्ति कहां पर होती है बट्टो भैया? मुक्ति कहां पे होती है? मोक्ष कहां पे होता है? मोक्ष कहां पे होता है? अरे मोक्ष के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, मोक्ष मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, और आपको ये नहीं पता कि मोक्ष कहां पे होता है। पीछे वाले भैया बताएंगे क्या नाम आपका? हाँ, क्या नाम? अजमेरा जी, अजमेरा। और कोई बिगाड़ दे तो बोलेगा है आदि मेहता। अच्छा, हमने कहा अजमेरा, आदि मेहता। तो आदि मेहता जी, मोक्ष कहां पे होता है? मोक्ष कहां पे होता है? सिद्धालय में होता है। कहां पे है सिद्धालय? ऊपर, वहीं पे होता है ना मोक्ष, यहां तो नहीं होता। किसी का मोक्ष आपने देखा यहां पे होते हुए? सुना किसी का मोक्ष यहां पे होता है? लालू भैया, मोक्ष कहां पे होता है? समाधि की बात नहीं कर रहे हम, तो मोक्ष की बात कर रहे हैं। समाधि तो बहुत बार हो जाती है, एक जीव की अनेकों जन्मों में समाधि होती है, लेकिन मोक्ष कहां पे होता है? सिद्धालय में होता है ना। सभी का सिद्धालय में मोक्ष होता है। हाँ, जहां से अब आपकी आवाज ही नहीं पहुंच रही। जहां से मुक्ति होएगी। तो मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है ये बताओ? मुक्ति और मोक्ष में अंतर क्या है? मुक्ति यानी छूटना, मोक्ष का अर्थ ही है मुक्ति। मुक्ति यहां पे होगी और मोक्ष ऊपर जाके होएगा। ध्यान रखिए, मोक्ष यहीं पे होता है। कहाँ होता है? यहीं पे होता है। ऊपर नहीं जाना पड़ता मोक्ष लेने के लिए। यहां से आत्मा मुक्त होकर ऊर्ध्वगमन करती है, यहां से मुक्ति होती है। कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा, 10वें अध्याय में आएगा कि कर्मों से छूट जाना ही मोक्ष है। और वो कहां पे होता है? यहीं पे होता है, ऊपर नहीं जाके होता। यहां से छूटने पर, आत्मा मुक्त होने पर ऊर्ध्वगमन करके सिद्धालय में विराजमान होती है। आदि मेहता जी, आ गया समझ में? कहां पे होता है मोक्ष? यहीं पे होता है, वहां नहीं होता। वहां तो आत्मा मुक्त होने के बाद पहुंचती है। तो वही कहा कि अविग्रह से अविग्रह जीवस्य, मुक्त जीवों की गति कैसी होती है? बोले ऊर्ध्वगामी होते हैं, सीधा ऊपर गमन करते हैं। कौन? जो मुक्त हो गए हैं। मुक्ति कहो अथवा मोक्ष कहो, बालचंद जी, मोक्ष जो है वो मुक्ति से ही बना है। मुक्ति का ही अर्थ मोक्ष है, कर्मों का छूटना ही मोक्ष है। कर्म विप्रमोक्षो मोक्षः, कर्म से छूटना ही जो है वो मोक्ष है। मुक्ति यानी मोक्ष, एक ही बात है। तो जैसे ही आत्मा कर्मों से छूटती है, 8 कर्मों से जैसे ही छूटती है, तो क्या होता है? सीधी ऊर्ध्वगमन करके सिद्धालय में विराजमान होती है, और वही मोक्ष है। उसका यहां से छूट जाना ही मोक्ष है, फिर वो सीधी गमन करके सिद्धालय में जाती है। तो यहां पर जो कहा अविग्रह जीव से सीधी गमन करती है, तो ये किसकी कही? जिन्होंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है और जाके सिद्धालय में विराजमान हो गए हैं। तो आप सभी को भी माता जी क्या बता रही थी कि सिद्धालय में कैसे बैठे हैं? सब एक साथ बैठे हैं। ये बता रही थी ना माता जी कि जब हम यहां पे एक साथ बैठ सकते हैं तो ही सिद्धालय में एक साथ बैठेंगे। आपने पढ़ा ना, एक माही एक विराजे। तो कैसे? यहां पे पहले अपन सब एक साथ बैठना सीखते हैं। सभी लोग जो यहां पे एक साथ बैठते हैं वही सिद्धालय में जाके बैठ सकते हैं, और जो यहां पे ही एक साथ ना बैठ सके वो वहां पहुंच सकता है क्या? यहां तो फिर भी अपने लिए पर्याप्त स्पेस है, थोड़े से ही लोग हैं अपन, खुला हॉल है। वहां तो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी है, अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी। और जगह कितनी है? जगह कितनी है वहां पे? कितनी जगह है? 45 लाख योजन। कितनी जगह है? 45 लाख योजन। अरे ये तो बहुत सारी हो गई। ध्यान रखना, सिद्ध परमेष्ठी भी कितने हैं? अनंतानंत, अनंतानंत हैं। 1 2 3 4 100 200 500 800 1000 करोड़ 10 करोड़, ये सब क्या है? तो संख्यात है। जब संख्यात पूरा हो जाए उसके बाद असंख्यात आता है, और असंख्यात भी बहुत समय तक चलता है, और उसके बाद फिर कहीं अनंत आता है। अनंत के भी आगे 3 भेद हैं।
सबसे बड़ा यदि कोई अनंत का भेद है वो क्या है? अनंतानंत। अनंतानंत, जघन्य अनंत, परितानंत, ये सब छोटे हैं। सबसे बड़ा यदि कोई भेद है वो है अनंतानंत, जिसका अंत ही कोई नहीं है, अनंत काल से सिद्ध हो रहे हैं। और अवगाहना कितनी है उनकी? कितनी अवगाहना वाले हैं? कितनी अवगाहना हो सकती है? आप देखो भरत क्षेत्र में, यहां से 500 गुनी अवगाहना वाले जीव हैं। 500 गुनी अवगाहना, जितनी आपकी अवगाहना से 500 गुने। इतने बड़े बड़े जीव भी मोक्ष जाते हैं। अब सोचो, इतनी बड़ी बड़ी अवगाहना वाले अनंतानंत जीवों, तो 45 लाख योजन क्या है? तुरंत भर जाएगा। जो 45 लाख योजन का ढाई द्वीप है, वही 45 लाख योजन की ठीक ऊपर क्या है? सिद्धशिला है। और वहां पे अनंतानंत जीव। तो हम बात कर रहे थे कि जो यहां पर एक साथ बैठ सकते हैं, वही वहां पर एक साथ बैठ सकते हैं। और जिन्होंने यहां पे एक साथ बैठना नहीं सीखा, जिन्होंने यहां पे एक साथ बैठना नहीं सीखा, वो वहां एक साथ बैठ सकते हैं क्या? आचार्य विराग सागर जी महाराज एक प्रसंग सुनाते थे, हमें जगह का तो अच्छे से ध्यान नहीं, शायद गुजरात की बात है। तो आचार्य विराग सागर जी महाराज वहां विराजमान थे। तो आचार्य विद्यासागर जी के गुरु भाई ज्ञान सागर जी महाराज के जो शिष्य थे, कौन थे? आचार्य ज्ञान सागर जी के शिष्य विद्यासागर जी के गुरु भाई विवेक सागर जी, हम नाम भूल गए थे, विवेक सागर जी। तो विवेक सागर जी का वहां पे आगमन हुआ। और आगमन जब हुआ तो लोगों ने, व्यवस्थापकों ने क्या किया कि उनको दूसरे मंदिर में व्यवस्था बना ली उनकी, जहां आचार्य श्री रुके हुए थे उससे दूसरा कोई मंदिर था वहां पे शहर में, वहां पे उनकी व्यवस्था बनी। जब आचार्य विराग सागर जी महाराज को पता लगा, अच्छा, तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, तुरंत वहीं पे पहुंच गए आचार्य श्री के पास। और आचार्य श्री से निवेदन किया, आचार्य श्री, मेरी प्रार्थना है कि जहां हम रुके हैं वहीं पे आप हमारे साथ चलें, हम आपको लेने आए हैं। और अगर आप वहां नहीं चल सकते तो हमें आदेश दीजिए, हम यहां पे आए जाते हैं। लेकिन अगर दो संत अलग अलग बैठ जाएंगे तो समाज भी दो जगह बैठ जाएगी। लेकिन दोनों संत अगर एक साथ बैठ जाएं तो सारी समाज भी एक साथ एक मंच पे बैठ जाती। एक साथ अगर एक मंच पे दोनों संत बैठ जाएं तो सारी समाज भी एक छत के नीचे बैठ जाती है। तो इसलिए अविग्रह, यदि आप सिद्धालय में एक साथ बैठना चाहते हैं तो यहां पे एक साथ बैठना चाहिए। माता जी आई, चर्चा चल रही थी, माता जी कैसे रुकेंगी, कहाँ महाराज का भी प्रवचन होने। हमने कही कोई चिंता नहीं करो, अपना बाजार मंदिर है, मझार मंदिर है और नया मंदिर, ये तीनों क्या है? एक हैं। अब लंबी दूरी हो तो बात अलग है, ढोंगा हो गया वहां तो चलो संभव नहीं है, लेकिन इतनी पास में होते हुए भी अगर अलग अलग रहे तो क्या फायदा होगा? एक गुरु के शिष्य, एक संतति वाले। और हम तो आचार्य उदार सागर जी महाराज की शिष्याएं हैं, आचार्य विभव सागर जी, आचार्य विराग सागर जी, सब एक ही दो बात कहते हैं। क्या कहते हैं? कि एकता में बल है। काले संघो शक्ति, कलयुग में, कली काल में किसमें शक्ति है? संघ में शक्ति है। कितने भी आ जाओ, सब एक साथ बैठना सीख लो। और जिसने एक साथ बैठना सीख लिया, आपको दिक्कत ही नहीं है, समाज भी प्रसन्न है। आहार के लिए एक साथ उठना है, सब कार्य एक साथ, शाम का स्वाध्याय, दोपहर का, सब एक साथ। तो इससे क्या रहेगा कि सारे समाज में भी एकता बनी रहेगी। अन्यथा हमारे प्रवचन दूसरे मंदिर में, आपके प्रवचन दूसरे मंदिर में, आदि समाज वहां पे, आदि समाज वहां पे, ना आपको आनंद आएगा ना हमें आनंद आएगा। तो इसलिए काले जो अपना पंचम काल है, इसमें संघ में ही शक्ति है। वैसे ही अपन टूटते टूटते जा रहे हैं, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं पंथ के नाम पे, कहीं संत के नाम पे। दिगंबर और श्वेतांबर हो गए, दिगंबरों में भी कहीं 13 पंथी, कहीं कितने कितने, उसमें 20 पंथी हो गए, उसमें भी कहीं दिगंबरों में भी हम देखें कोई इसके शिष्य, कोई उसके शिष्य, कितना कितना अपने भेद करते जा रहे हैं। और इतना भेद करते जाएंगे तो शक्ति कैसे रहेगी? इसलिए काले संघो शक्ति, पंचम काल में, इस कली काल में संघ में शक्ति है, एकता में शक्ति है। कल आपने देखा, कल क्या था? सरकार को ज्ञापन देने की बात आई। और किस विषय पे? संतों की सुरक्षा को लेके। एक ऐसा विषय, एक ऐसा संवेदनशील विषय कि जिसके लिए, चाहे वो जैन समाज का हो, चाहे वो जैनेतर समाज का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, चाहे मुस्लिम समाज का हो, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, कहीं संतों की सुरक्षा का प्रश्न आ जाए तो सब क्या हो जाते हैं? एक हो जाते हैं।
और बहुत अच्छा आपने परिचय दिया। हमने देखा कल, चाहे मजार मंदिर के लोग थे, चाहे बाजार मंदिर के लोग थे, चाहे आपके नए मंदिर के लोग थे, बड़े मंदिर के थे, नंदीश्वर कॉलोनी के थे, कहीं आपके ढोंगा और महावीर कॉलोनी, चाहे आपका जैन कॉलोनी, जितने भी थे, पूरी समाज, चाहे महिला वर्ग था, चाहे बच्चे थे, चाहे बच्चियां थी, चाहे पुरुष वर्ग, चाहे युवक युवतियां, सभी एक साथ। और तो क्या, मेरी समझ में जैनेतर लोग भी साथ में। तो निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और एक साथ पूरे, मात्र टीकमगढ़ में नहीं, पूरे देश में एक साथ जो उससे चला, तो निश्चित रूप से सरकार को भी सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्योंकि सरकार है क्या, अपन ही से तो सरकार है। जहां जनता, वहीं से तो सरकार का चुनाव कहां से होता है, जनता ही तो देती है वोट उनको। तो इसलिए संघों में यदि अगर एकता की बात करें तो निश्चित रूप से क्या हो सकता है, बहुत बड़ी हमारे अंदर ताकत है। और अगर हम बढ़ते 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 चले जाएं तो निश्चित रूप से फिर तो हमारे अंदर शक्ति नहीं बचेगी, कोई भी आके हमारे को हमारा हरास कर देगा। इसलिए कभी भी कोई बात आ जाए, एकता का परिचय देना चाहिए। तो वही बात यहाँ पर कल बताई थी कि मुक्त जीव की जो गति होती है, जो सिद्धालय में विराजमान है, उनकी कौन सी गति होती है, अविग्रह जीवस्य, यानी उनकी बिल्कुल सीधी गति होती है। एक समय में वो कहां पहुंच जाते हैं, सिद्धालय में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई मोड़ नहीं लेना पड़ता। सीधी की सीधी, जहां पे ढाई द्वीप पूरा का पूरा कितना है, 45 लाख योजन का है, 1 लाख का जम्बू द्वीप, 2 लाख का लवण समुद्र। अब वो 2 लाख नहीं है, 1 लाख बीच में, 2 लाख इधर और 2 लाख इधर, 5 लाख का हो गया। अब ऐसे आप कैलकुलेट करोगे तो धातु खंड कितना है, 4 लाख का नहीं है, दुगना दुगना आपने पढ़ा ना। तो 4 लाख उसमें इधर बढ़ा लो, 4 लाख इधर में, और बीच के 5 लाख, कितना हो गया, 13 लाख। और फिर उसके बाद क्या है, कालोदधी समुद्र। विनोद भैया को तो चक्कर आने लगे, क्या बता रहे महाराज, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या विनोद जी, नींद आ रही क्या, समझ में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो जो दुगने दुगने विस्तार की बात कही, दुगने का अर्थ है कि उसका जो घेरा है, सीधी सी बात यह है कि जैसे आप कोई गोल वो लो तो उसके बाहर कोई गोला लगाओ, तो उसका जो बाहर की चौड़ाई है वो दुगनी है, टोटल उसका दुगना नहीं है। तो पहला 1 लाख, बाहर का बैठेगा 5 लाख, 2 इधर 2 इधर और बीच का 1 हो गया 5। फिर उसमें 4 इधर बढ़ाओ, 4 इधर बढ़ाओ, 4 और 4 8 और बीच का 5, 13। अब 8 करना है तो 8 इधर बढ़ाओ, 8 इधर और 13 बीच का, 16 और 13 29 लाख, और 29 लाख के बाद 8 दूनी 16। अब 16 इधर बढ़ाना, 16 इधर, लेकिन वो है पुष्करार्ध, आधा है, तो 16 ना लेके 8 8 बढ़ा लो, 8 इधर 16 ये बढ़ाया, और 29 बीच का कितना हो गया, 45 लाख। तो ये 45 लाख योजन की कैलकुलेशन है। उतना ही 45 लाख योजन का क्या है, सिद्ध शिला है। तो जो जीव यहां से मुक्ति प्राप्त करता है, सीधा सिद्धालय में जाके सिद्ध शिला पे विराजमान हो जाता है। एक समय उसको लगता है, क्योंकि उसमें उसको मोड़ नहीं लेना पड़ता। अब आचार्य श्री 28 नंबर सूत्र में बता रहे हैं कि संसारी जीवों की गति और समय, ये दो मुक्त जीव का बताया, सिद्धालय में जो जा रहे हैं। संसारी जीव एक स्थान से जाकर मरण करके दूसरे स्थान पे पहुंचता है, तो उसकी गति कैसी होती है और उसमें उसको कितना समय लगता है, आपको जानना है आपकी गति कैसी है। अभी संसारी है ना आप लोग, मुक्त तो नहीं हुए, पंचम काल में मुक्त हो भी नहीं सकते। भट्टो भैया, मरने के बाद कौन सी गति है बता रहे हैं, जाननी है क्या, नहीं जाननी, क्या बात, डर लग रहा क्या अच्छे काम करो तो अच्छी गति होएगी, और खराब काम करो, हमारे भट्टो भैया तो लगे रहते हैं संतों की सेवा में, कोई भी आए तुरंत पूरी व्यवस्थाएं बनाते हैं। हमारे सुखदा भैया हैं, चाहे हमारे क्या नाम से राजू भैया हैं, संतोष भैया हैं, विनोद भैया हैं, सब लगे रहते हैं। तो जितने भी हमारे लालू भैया के पीछे रहते हैं, हमारे क्या नाम इनका, अल्ली भैया, सब आगे रहते हैं। तो अच्छे काम जो करते हैं निश्चित रूप से अच्छी ही गति मिलती है। तो यहाँ पे संसारी जीव की गति बता रहे हैं, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। किताबें कहाँ हैं तुम लोगों की, येवरलाल जी पुस्तक कहाँ है आपकी, अरे इसी में लिखा है, बोलो फिर, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा, विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्यः, यानी विग्रहवती, विग्रहवती यानी कि मोड़ से सहित,
जो मोड़ से सहित होती है वो किसकी होती है? संसारिणा। संसारी जीवों की गति कैसी होती है? मोड़ से सहित होती है। और कितने मोड़ होते हैं उसमें? प्राक चतुर्भ्या, 4 से पहले पहले, यानी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 3, अधिक से अधिक 3। प्राक चतुर्भ्या, 4 नहीं होंगे, 1, 2 या 3 मोड़ ले सकती हैं। तो यहाँ पर आचार्य जी ने कहा कि जो संसारी जीव हैं उनकी जो गति होती है वो कैसी होती है? मोड़ से सहित होती है। अब उसमें मोड़ से रहित भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि मोड़ से सहित ही हो। संसारी जीवों की गति मोड़ से रहित भी हो सकती है, 1 मोड़ वाली भी हो सकती है, 2 मोड़ वाली भी, और अधिक से अधिक 3 मोड़ वाली हो सकती है। लेकिन जो मुक्त जीव हैं उनकी बिना मोड़े की ही गति होती है, अविग्रही ही होती, अविग्रह जीवस्य। तो मुक्त जीवों की तो बिना मोड़ की होती है, लेकिन संसारी जीवों में मोड़े भी हो सकते हैं। अब ये मोड़ क्या चीज है? हमने बताया कि आकाश के प्रदेशों के अनुसार गमन होता है। यहां से जीव गया और यहां पहुंचना है, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा, फिर ऐसा जाएगा। कितने मोड़ आ गए? 2 मोड़ आ गए, ऐसा ऐसा ऐसा। और किसी को यहां से यहीं पहुंचना है तो यहां से सीधा यहां गया, 1 ही मोड़ आया। तो ऐसे 1 मोड़ भी आ सकता है। किसी को यहां से यहीं पहुंचना है तो सीधा ऐसा भी जा सकता है, नीचे पहुंचना है यहां से यहां पहुंचना है तो बिना मोड़ के भी जा सकता है। तो बिना मोड़े की गति भी हो सकती है, 1 मोड़ वाली भी, 2 मोड़ वाली भी, और अधिक से अधिक 3 मोड़ वाली गति हो सकती है। तो यहाँ पे आचार्य जी ने बताया कि जो संसारी जीव हैं उनकी जो है मोड़ वाली गति होती है, मोड़ से रहित भी हो सकती है, मोड़ से सहित भी। अब इसमें जो मोड़ रहित होती है उसमें मात्र 1 समय लगता है, 1 समय मात्र लगता है। यानी कितना समय लगता है? 1 समय। 1 समय कितना होता है? समय की सबसे छोटी इकाई यदि कोई है वो क्या है? समय है। समय की सबसे छोटी इकाई समय है। पलक झपकने में कितना समय लग जाता है? असंख्यात समय निकल जाते हैं। एक पलक झपकने में असंख्यात समय लग जाते हैं। अब इससे आप अंदाजा लगा लो कि एक समय कितना छोटा होता है। इतने में मुक्त जीव जो हैं, इतने भर में एक समय में सिधालय पहुंच जाते हैं। तो जो संसारी जीव हैं वो मोड़ रहित भी हो सकते हैं, उसमें मात्र 1 समय लगता है। जिसमें 1 मोड़ लेना पड़े तो उसमें 2 समय लग जाएंगे, और जिसमें 2 मोड़ लेने पड़े उसमें 3 समय लग जाएंगे, और जिसमें 3 मोड़ लेने पड़े उसमें 4 समय भी लग सकते हैं। लेकिन चौथे समय में जीव क्या हो जाता है? वापस क्या हो जाता है? आहारक हो जाता है। अब आहारक क्या होता है वो लंबा नहीं समझाएंगे आपके लिए। आहारक किसे कहते हैं? अनाहारक। मात्र हमें यहाँ पे यही समझना है कि 1, 2 और 3 मोड़ वाली गतियां होती हैं। तो जिसका पहली गति है इशु बाण वाली। इशु बाण यानी जो धनुष से बाण छोड़ा तो कैसा जाएगा? बिल्कुल सीधा जाता है, मोड़ तो नहीं लेता। तो ऐसे ही मोड़ रहित गति जो होती है वो क्या है? इशु, इशु गति जिसे बोलते हैं। दूसरी गति कौन सी है? पानी मुक्ता। पानी मुक्ता जैसे हाथ पर, पानी यानी हाथ, पानी यानी हाथ, और मुक्ता यानी मोती। हाथ पे मोती रखा था और वो नीचे गिरा तो क्या होगा? 1 मोड़ लेगा, यहां से ऐसा आया और ऐसा मोड़ लिया और सीधे नीचे गिर गया। 1 मोड़ लिया ना तो कहलाती है 1 मोड़ वाली गति यानी पानी मुक्ता गति। और दूसरी है लांघलिका। लांघलिका, लांघलिका किसे कहते हैं? लांघल किसे कहते हैं? आपके में कोई खेती किसानी वाला है क्या? किसी की खेती किसानी है क्या? घेवर लालची की है। आपको पता है लांघल किसे कहते हैं? हल। लांघल यानी हल। हल कैसा होता है? ऐसा, ऐसा और ऐसा। तो 2 मोड़ होते हैं। तो जिसमें 2 मोड़ लेने पड़े वो क्या है? लांघलिका है। और तीसरी है गोमूत्रिका। गोमूत्रिका, गायें जब मूत्र करती है कैसा? ऐसा, ऐसा, ऐसा। तो जिसकी 3 मोड़ हो जाएं वो है गोमूत्रिका। तो इस प्रकार से ये अलग अलग गतियां होती हैं जो संसारी जीवों की होती हैं। बस इसमें यही समझना है कि जितना ज्यादा मोड़ होंगे उतना उसमें समय बढ़ता जाएगा, अधिक से अधिक 3 मोड़ ले सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे संसारी जीवों के विषय में आचार्य ने बताया कि संसारी जीवों की गतियां कैसी होती हैं। और अविग्रह गति के विषय में भी सूत्र नंबर 29 में आचार्य ने कहा कि उसमें कितना समय लगता है? एक समयाविग्रह, एक समयाविग्रह। तो अविग्रह यानी मोड़ रहित गति में, चाहे वह संसारी जीव की हो चाहे मुक्त जीव की। मुक्त जीव की तो होती, अविग्रह जीव की तो होती सीधी गति है, संसारी जीव की भी हो सकती है। तो उसमें कितना समय लगता है? मात्र
एक समय लगता है, क्योंकि उसमें कोई मोड़ नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार से यहाँ पे आचार्य ऋषि ने मरने के बाद कैसी गति होती है और किसमें कितना समय लगता है उसके विषय में बताया। और आगे आचार्य ऋषि जो अभी हमने अनाहारक की बात की उसके विषय में आचार्य ऋषि 30 नंबर सूत्र में बताएंगे, उसे हम कल देखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे तत्वार्थ सूत्र पे हमारा 29वें सूत्र तक का जो विषय है वो पूर्ण हुआ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।